हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 2 का वेव एंड ऑप्टिक्स पोर्शन का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम फोर्थ चैप्टर का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं जो है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसके पहले हमें दो बातें पता है। पहला कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल wave of a fluid is given by v, and v is given by bulk modulus by density, where बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस है जो डिफाइन किया था हमने dp by dv by v, तो इसका भी बल्क मॉडुलस। ठीक है, एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। न्यूटन्स ने क्या प्रपोज किया, न्यूटन्स का प्रपोजिशन क्या है, न्यूटन्स प्रपोजिशन साउंड वेव के लिए कि साउंड वेव जो एयर में प्रोपगेट कर रहा है वो काफी स्लो, मतलब कि उसका जो कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन है वो काफी स्लो प्रोसेस है। और कह सकते हैं डायरेक्ट एक लाइन में कि साउंड वेव प्रोपगेट्स, साउंड वेव प्रोपगेट इन एयर, प्रोपगेट इन एयर आइसोथर्मली। एक लाइन, आइसोथर्मली, साउंड वेव प्रोपगेट इन एयर आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। अब क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन काफी स्लो प्रोसेस है, बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो, इज वेरी स्लो। ठीक, तो अब हम जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक, अब इसको डेरिवेटिव इसका निकाल दीजिए तो हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू, कैपिटल पी रख रहे हैं, पी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाय डी वी बाय वी। और बेसिकली ये क्या है, दिस इज बल्क मॉडुलस, सो वी कैन राइट इट एज बीटा। तो हम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन में बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय प्रेशर। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैन बी गिवन एज प्रेशर बाय डेंसिटी। It is a required expression, for velocity of sound, velocity of sound in air, अब निकाल के देखिए, एयर की जगह हम कुछ और भी मीडियम लेंगे तो उस मीडियम में होगा, बट यहाँ फिलहाल हम एयर को ही लेके चलते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड
इन एयर निकालने के लिए हम कहते हैं एनपीटी, इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारे पास आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी जो एयर का है वो है 1.293 केजी पर मीटर क्यूब। अब वेलोसिटी में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.293, तो रिजल्ट जो आएगा दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो एक्स, ये थ्योरेटिकली हमारे पास इतना आया, बट एक्सपेरिमेंटली जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आपके पास v कितना आएगा? 332 मीटर्स पर सेकेंड आना चाहिए। थ्योरेटिकली हमारे पास जो 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली कितना आना चाहिए? 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो लैपलास ने इस प्रॉब्लम को रिमूव किया, उसी को हम कहते हैं लैपलास करेक्शन। तो हम लैपलास करेक्शन लिखते हैं 4.4 जो सेक्शन लिखेंगे, 4.4 जो हमारा सेक्शन होगा 4.4, इसको हम लिखेंगे लैपलास करेक्शन। ठीक, लैपलास करेक्शन। तो लैपलास करेक्शन बेसिकली है क्या है? लैपलास ने ये कहा कि जो न्यूटन्स फॉर्मूला है उसमें जो कॉन्सेप्ट ये लिया गया है कि आइसोथर्मली चेंज करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो लैपलास ने क्या कहा कि दिस प्रोसेस कौन सा? साउंड वेव इन प्रोसेस ऑफ साउंड वेव इन एयर का जो मूवमेंट का प्रोसेस है ऑफ compression and rarefaction occurs very fast। वहां पे क्या था? वेरी स्लो हमने कहा था, occurs very fast, और इसकी वजह से नो एक्सचेंज ऑफ, फास्ट हो रहा है तो हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिल रहा है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसका मतलब दैट इज टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, और इन सब को एक लाइन में अगर लिखना चाहें, दैट इज साउंड वेव propagate in air adiabatically। न्यूटन्स ने एज्यूम किया था कि साउंड वेव आपका एयर में आइसोथर्मली प्रोसेस कर रहा है। इसने एज्यूम किया कि नहीं, आइसोथर्मली नहीं, वहां स्लो प्रोसेस नहीं है, आपका प्रोसेस स्लो नहीं है, फास्ट प्रोसेस है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो एडियाबैटिक वेव तरीके में हो रहा है। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है?
एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, गामा आपका यार गामा क्या है सीपी बाय सीवी, ठीक, प्रेशर वॉल्यूम गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट है ये, ठीक। अब डेरिवेट कीजिए दोनों साइड तो आपके पास आ जाएगा वी गामा डी पी प्लस पी गामा वी गामा माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू 0। तो गामा पी आप यहाँ पे रख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी पी बाय डी वी बाय वी, और दिस इज इक्वल टू बीटा। तो हमारे पास क्या आया, गामा पी इज इक्वल टू बीटा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का इक्वेशन था उसमें हम बीटा की जगह देयरफॉर गामा पी देयरफॉर v is equal to बीटा बाय रो है, एंड हियर बीटा इज गामा पी बाय रो। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हो गया दैट इज v इज इक्वल टू गामा पी बाय रो। सो it is a required expression, it is the required expression, it is a required expression for velocity of sound in air for Laplace after Laplace correction। अब हम इसको निकाल के चेक करते हैं, यहाँ निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound in air velocity of sound in air अगर निकालेंगे वही नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर हमारे पास 1 पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.3 × 10⁵, और जो गामा है उसका वैल्यू 1.4 है, और जो डेंसिटी ऑफ एयर है उसका वैल्यू 1.293 मीटर। तो आपके पास v जो आएगा क्या आ जाएगा, 1.4 इंटू 1.103 × 10⁵ डिवाइड बाय 1.293, और ये कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑब्टेंड किया गया है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर्स पर सेकेंड। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू this value is very close to experimental value. Hence, Laplace provides correction to the Newton's formula। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू कर देता हूं। बेसिकली साउंड आपका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी हमने निकाली थी √β बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। अब न्यूटन्स ने क्या किया, न्यूटन्स ने अज्यूम किया कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है वो आइसोथर्मली प्रोग्रेस कर रहा है, और आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो हम बॉयस लॉ अप्लाई करेंगे। बॉयस लॉ अप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है कि जो प्रेशर आ रहा है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। तो जो हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बीटा की जगह पी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा,
जो एक्सप्रेशन हमने देखा था वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा सॉरी प्रेशर बाय डेंसिटी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। ठीक, अब इसको जब हमने कैलकुलेट कर किया एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड तो हमारे पास 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो इसी को वेरीफाई करने के लिए मतलब कुछ वेरिफिकेशन की जरूरत है, काफी डिफरेंस है। लैपलास ने अटेम्प्ट किया, उसने ये प्रपोजिशन की जो साउंड वेव एयर में थर्मली प्रोग्रेस कर रहा है उसको हटा के उसकी जगह कर दिया कि साउंड वेव एयर में एडियाबैटिकली मूव करता है, और फिर हमने एडियाबैटिक प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया उसमें। जब एडियाबैटिक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो जो V आपका बीटा जो बल्क मॉडुलस है वो गामा इंटू पी के प्रेशर के बराबर हो रहा है। गामा आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ कांस्टेंट स्पेसिफिक CP by CB। ठीक, at specific heat at constant pressure by specific heat at constant volume। और तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा गामा P by rho आ गया। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका V का वैल्यू ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आता है। सो ये वेरीफाइड हो गया। ये लैप्लास, दिस इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन इन न्यूटन्स फार्मूला, जो कि एग्जैक्टली आपके एक्सपेरिमेंट वैल्यू के ऑलमोस्ट बहुत करीब है या सेम है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए।